वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, मैं ज्ञानहीन, भक्तहीन और कर्महीन होते हुए आपके कथा का रसास्वादन करने और राम भक्तों को कराने के लिए प्रयासरत हूं। जय श्री राम। पिछले कथा में हम लोगों ने देखा था कि राजा दशरथ को वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि समझाने के बाद राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र मुनि अपने साथ लेके चले जाते हैं। अब यहां देखिए, बहुत रोचक तथ्य है। एक तरह तो बहुत इंटरेस्टेड भी है, बहुत सोचनीय है, बहुत त्याग है। राम जन्म के समय, प्रभु के जन्म के समय, चारों भाइयों के जन्म के समय योग, लगन, ग्रह, वार, तिथि सबके सब अनुकूल हो गए थे। तुलसीदास जी लिखते हैं, योग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल। दीन ग्रह लगन सबके सब अनुकूल हो गए। जिनके जन्म के समय सभी काल चक्र, सभी ग्रह गोचर सबके सब अनुकूल हो, फिर उसके जीवन में तो किसी तरह का संकट आना ही नहीं चाहिए, किसी तरह की समस्या होनी ही नहीं चाहिए। और यहां देखिए, प्रभु अभी किशोरावस्था को प्राप्त किए हैं। प्रभु अभी किशोरावस्था को प्राप्त किए हैं और उनका त्याग अभी से शुरू हो जाता है, अभी से शुरू हो जाता है। राजा दशरथ के चौथे पन में उनके महल में बच्चों की किलकारियां गूंजी, लेकिन गूंजते ही कुछ क्षण के बाद माहौल बदल गया, माहौल बदल जाता है, त्याग शुरू हो जाती है। राम और लक्ष्मण को जब राजा दशरथ ने ये संकेत दिया, विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि के वचनों का पालन करनी चाहिए, तो प्रभु राम अपनी माता से आशीर्वाद लेकर, गुरुजन से आशीर्वाद लेकर, पिता से आशीर्वाद लेकर उस तरह से चले जैसे लग रहा है कि वो किसी स्कूल के पहला दिन अटेंड करने जा रहे हों। मुख पर खुशी है, थोड़ा सा भी मुख मलिन नहीं है, चेहरा पर आनंद की भावना है। उनको ये भी दुख नहीं है कि राजमहल का सुख छोड़कर वो जंगल जा रहे हैं, जहां उन्हें केवल असुविधाएं ही मिलेगी, दानवों से ही संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा भी चेहरा पे मलिनता नहीं थी। एक राजा अपने पुत्र को पिता का प्रेम नहीं दे सका, वंचित रह पा रहा है। एक पुत्र का पुत्र प्रेम एक राजा नहीं ले पा रहा है।
यहाँ कई त्याग हैं। राजा और राम लक्ष्मण के साथ कई त्याग हैं, कई तरह के त्याग को उन्होंने फेस किया है। माहौल को जरा सोचिए, उस माहौल को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए वो कैसा माहौल रहा होगा कि जब किशोरावस्था में आते हैं तो पिता का प्यार से वंचित होना पड़ रहा है, पुत्र को अपने माता के प्यार से वंचित रहना पड़ रहा है। राजा और उनके पुत्र दोनों के साथ दो दो त्याग है। राजा अपना प्यार नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों का प्यार ले नहीं पा रहे हैं, और उनका पुत्र पिता का प्यार नहीं ले पा रहे हैं और अपना प्यार पिता को दे नहीं पा रहे हैं। ठीक उसी तरह माता के साथ भी है, माता का प्यार नहीं ले पा रहे हैं। आप एक पुत्र होने के नाते अब पुत्र प्यार माता को नहीं दे पा रहे हैं। इतना ही नहीं, उस महल के कण कण बच्चों के प्यार से वंचित होने जा रहा है, कुछ क्षण के लिए ही, लेकिन हो तो रहा है। एक समय तो दोबारा लौट कर आने वाला नहीं है। बचपन में हर समय पल पल का एक महत्व होता है। अब बच्चों का इस एज का जो गतिविधियां होती है वही तो पूरा जीवन याद रहता है कि बचपन में हम ये करते थे, ऐसे करते थे, वो करते थे। अयोध्या वासियों का प्यार से प्रभु राम वंचित हो रहे हैं और प्रभु अयोध्या वासियों को प्यार नहीं दे पा रहे हैं। अपने सखियों का, अपने साथियों का, अपने सहेलियों का, अपने मित्रों का प्यार नहीं ले पा रहे हैं और अपने मित्रों को प्यार दे नहीं पा रहे हैं। सुबह सुबह उठकर अपने साथियों के साथ शिकार करने चले जाते थे। जरा उस दृश्य को दिमाग में याद कीजिए, कैसा रहा होगा कि सुबह सुबह अपने साथियों के साथ शिकार करने के लिए जंगल चले जाते थे, वो बंद हो गया। अब साथी लोग सुबह तो जागेंगे लेकिन प्रभु राम का साथ नहीं मिलेगा, लक्ष्मण का साथ नहीं मिलेगा, राम और लक्ष्मण को अयोध्या वासी के मित्र का साथ नहीं मिलेगा। अब हैं कहां? अयोध्या से दूर विश्वामित्र मुनि के कुटी में, उनके आश्रम में, जहां न तो कोई सेवक है, न तो कोई सेविकाएं हैं, न तो रसोई घर है, न तो कोई रसोईया है, न तो कोई सुख सुविधाएं हैं। सोना है तो धरती माँ के गोद में सोना है, सोना है तो खुले आसमान के नीचे सोना है, सोना है तो पत्तों के बिछावन पे सोना है। महलों की वो सुख सुविधाएं एक दिवा स्वप्न बन के रह गया। फिर भी चेहरे पे थोड़ा सा भी मलिनता नहीं, चेहरे पे थोड़ा सा भी दुख नहीं। राजा दशरथ तो थोड़ा विचलित हुए थे पुत्र मोह में, लेकिन प्रभु को देखिए, उनको तो सब कुछ पता है कि क्या होगा, क्या होने वाला है, किस लिए मैं आया हूं। तो जानबूझकर चेहरे का प्रभाव बदलना भी तो अनुचित है, प्रभु को सब पता है, इसलिए वो हमेशा प्रसन्न हैं। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मैंने तो महल का कण कण देख लिया, हर जगह घूम लिया, अब मुझे जंगलों में ऋषि मुनियों का स्वागत करने का मौका मिलने वाला है। कैसा सोच है। तो जब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के कुटी में, आश्रम में एक रात बिताया, तो सुबह होने के बाद नित्य कर्म से निवृत्त होकर
देवी देवताओं का पूजा अर्चना किया। देखिए कैसा संस्कार है। आज हमारे बच्चों को ऐसे संस्कार देने की आवश्यकता है। कहा गया है कि अगर पुष्प में गंध नहीं हो, पुष्प में सुगंध नहीं हो, पुष्प में खुशबू ना हो, वो पुष्प अधूरा है। लेकिन अगर किसी इंसान में, किसी बच्चे में संस्कार नहीं है तो अधूरा ही नहीं, वो बेकार है। किसी घर को बर्बाद करना है तो घर के बच्चों का संस्कार को बर्बाद कर दो। किसी घर को उन्नति तक पहुंचाना है तो वहां उस घर के बच्चों में संस्कार कूट कूट के भर दो। ठीक उसी तरह से किसी राष्ट्र को पतन की ओर ले जाना है तो उस राष्ट्र का जो संस्कार है, उस राष्ट्र का जो अनुशासित व्यवहार है, उसको नष्ट कर दो, उसको छिपा दो और राष्ट्र स्वतः बर्बाद हो जाएगा। मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए। घर बचाना हो तो ऐसे लोगों से बच कर रहना चाहिए जो हमारे संस्कार का दुश्मन है, हमारे बच्चों के संस्कार का दुश्मन है। और राष्ट्र की रक्षा करनी है तो हमें वैसे राष्ट्र से दोस्ती नहीं करनी है जो हमारे संस्कार का दुश्मन हो। यहां प्रभु को देखिए, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए, ऋषि मुनियों की सुरक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए, इस संसार की उन्नति के लिए किशोरावस्था से ही त्याग का रसास्वादन करना शुरू कर दिया, त्याग का आरंभ करना शुरू कर दिया। लेकिन अपना संस्कार नहीं छोड़ा उन्होंने। सुबह होता है, स्नान ध्यान करने के बाद देवी देवताओं का पूजा करते हैं। आज के बच्चों को हमें ये सीख देना बहुत जरूरी है। और अपने महल में क्या करते थे, सुबह उठते ही अपने बड़ों को शीश नवा के प्रणाम करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता के नावई माथा। ये संस्कार हमें बच्चों में डालनी चाहिए। आज के समय में संस्कार विहीन होते जा रहे हैं हमारे बच्चे। संस्कार विहीन होने का मतलब हमारा घर बर्बादी की ओर जा रहा है। और घर बर्बादी की ओर जा रहा है, इसका मतलब हमारा राष्ट्र बर्बादी की ओर जा रहा है। हमें यहाँ बहुत सीख लेने की आवश्यकता है। सुबह उठकर प्रभु देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, फिर गायत्री मंत्र का जप करते हैं, मुनि विश्वामित्र का को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद दूसरे काम में वो लग जाते हैं। अब यहां देखिए, बहुत सीख लेने की चीज है इस जगह पे। जब विश्वामित्र मुनि राजा दशरथ से प्रभु को, राम लक्ष्मण को लेकर के चले, तो प्रभु से ज्यादा चिंतित विश्वामित्र मुनि हैं। प्रभु तो खुश हैं, वो तो महल से इस तरह से निकल गए जैसे लग रहा था वो खेलने के लिए बाहर जा रहे हैं। उनको तो लग ही नहीं रहा था देखकर कि वो जंगल जा रहे हैं, दानवों से उनकी लड़ाई होगी, वो देख करके तो लगता ही नहीं था। लेकिन उससे ज्यादा चिंता, प्रभु से ज्यादा चिंता विश्वामित्र मुनि को था, उनकी सुरक्षा को लेकर के। अगर आपके घर में कोई वीआईपी पर्सन आके रुक जाए, आप कल्पना करो कि आपके घर में कोई वीआईपी पर्सन आकर रुक जाए, तो वीआईपी पर्सन को तो थोड़ा चिंता होगा ही, लेकिन उससे कई गुना चिंता आपको होगा। हो सकता है कि रात भर आपको नींद नहीं आएगी कि कहीं किसी तरह का अपशगुन ना हो जाए, किसी तरह का अप्रिय घटना ना हो जाए।
हो सकता है आप रात भर लेटे तो रहोगे बिछावन में, लेकिन सो नहीं पाओगे। ये उत्तरदायित्व है। विश्वामित्र मुनि को देखिए, उन्होंने प्रभु राम को बला और अति बला नामक 2 मंत्र की शिक्षा देते हैं। बला और अति बला नामक 2 मंत्र की शिक्षा देते हैं। इस मंत्र को ग्रहण करने से प्यास नहीं लग सकती, भूख नहीं लग सकता और शरीर में अतुलित बल बना रहेगा। विश्वामित्र मुनि को पता था कि हम कहां लेके जा रहे हैं, जहां केवल दानव ही दानव है। इस मंत्र के ग्रहण करने से किसी तरह का दानवों का आक्रमण भी प्रभु के ऊपर प्रभावित नहीं होगा, प्रभाव नहीं डालेगा। आए दोनों मंत्र क्या था? ये दोनों विद्याएं बला और अतिबला ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां हैं। ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां हैं। भला जिनके पास ये विद्या रहेगी उसका तो रोम रोम कुछ हो नहीं सकता। तो प्रभु से ज्यादा चिंता विश्वामित्र मुनि को है कि मैंने एक राजा के पुत्र को जंगल में लेकर आया है। वो ज्यादा चिंतित हैं और उनकी सुरक्षा का व्यवस्था कर रहे हैं। उन्होंने 2 मंत्र दे दिया और ऐसा मंत्र दिया कि प्यास नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी और अगर कोई दानव आक्रमण किया तो उसका प्रभाव भी नहीं होगा। ऐसे तो विश्वामित्र मुनि जब प्रभु को ये 2 विद्याएं दे रहे थे तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मैं जानता हूं कि विद्या प्राप्त करने की क्वालिटी, प्राप्त करने का गुण, प्राप्त करने की क्षमता तुम में है। तुम खुद भी विद्या को प्राप्त कर सकते हो। फिर भी मैं इस विद्या को काफी तप के बल पे प्राप्त किया है, काफी तप करने के बाद प्राप्त किया है, इसलिए मैं समझता हूं कि ये विद्या तुमको जरूर दे दूं। विश्वामित्र मुनि को अंदर अंदर भय है कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है राजा दशरथ के पुत्रों का। कोई वीआईपी आपके घर में आ जाए तो वीआईपी भी अपने बॉडीगार्ड के साथ आता है या तो फिर अपनी सुरक्षा का व्यवस्था वो खुद रखता भी है। ऐसा नहीं कि घोड़ा बेच के वो सो जाता है, नहीं, वो भी चौकन्ना रहता है, लेकिन जिसके घर में है उससे ज्यादा चौकन्ना वो रहता है। यहां विश्वामित्र मुनि के साथ यही बात है। जिस तरह से आपके यहाँ कोई मेहमान आते हैं, अतिथि आते हैं, तो आपके शहर में जो भी देखने लायक होता है आप उसको दिखाते हो, घूम घूम कर दिखाते हो। ये पार्क है तो ये डैम है, ये नदियां हैं, ये झील है, तो ये है, वो है, घुमाते हो, दिखाते हो। विश्वामित्र मुनि भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन इनका यहाँ उद्देश्य इंटरटेनमेंट के साथ साथ प्रभु का उत्तरदायित्व का, प्रभु के काम का इशारा करना भी है। जिसके लिए प्रभु अवतार लिए हैं वो इशारा करना भी है। एक साथ 2 काम हो रहा है। वो जगह जगह दिखा भी रहे हैं कहां पर क्या है, कहां पर क्या है, और दूसरी तरफ ये बता भी रहे हैं कि यहां पर आपको करना क्या है, आपको यहां पर किन किन राक्षसों से लड़ना है। तो प्रभु को लेकर विश्वामित्र मुनि गंगा सरयू के संगम पर पहुंचते हैं। गंगा सरयू के संगम पर पहुंचने के बाद प्रभु को वो स्थान दिखाते हैं जो दिव्य त्रिपथगा नदी के नाम से जाना जाता है, उसका दर्शन कराते हैं। त्रिपथगा नदी का दर्शन करने के बाद विश्वामित्र मुनि प्रभु को उस ओर इशारा करते हैं, उस ओर दिखाते हैं जहां एक आश्रम होता है। एक आश्रम की ओर इशारा करते हैं, दिखाते हैं।
और जब प्रभु उस आश्रम को देखते हैं तो इनकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। उनकी जिज्ञासा बढ़ जाती है कि ये आश्रम किसका है, कैसा है, बहुत दिव्य है। जब प्रभु विश्वामित्र मुनि से पूछते हैं कि गुरुदेव ये आश्रम तो बहुत दिव्य लगता है, ये किनका है? विश्वामित्र मुनि तो पहले साफ साफ शब्दों में कह देते हैं कि भगवान रुद्र का है, ये आश्रम भगवान रुद्र का है, शिव भगवान का है, शंकर भगवान का है। लेकिन इसके पहले ये आश्रम किसका था वो सुन लो। वो कहानी बताते हैं विश्वामित्र मुनि प्रभु राम और लक्ष्मण को। वो कहते हैं भगवान शिव के पहले ये आश्रम एक विद्वान पुरुष का था, एक विद्वान पुरुष का था जिसका नाम कंदर्प था। कंदर्प नाम का जो विद्वान था वो इस आश्रम में एक मूर्ति के रूप में विराजमान रहता था, और जब उसकी इच्छा होती थी तो शरीर धारण कर इधर उधर विचरण करना शुरू कर देता था, घूमना फिरना शुरू कर देता था। उस समय भगवान स्थानु इसी आश्रम में तपस्या किया करते थे। यहाँ स्थानु कहा गया भगवान शिव को, शंकर भगवान का ही दूसरा नाम स्थानु है। वो इसी आश्रम में तपस्या किया करते थे। एक समय की बात है कि शिव भगवान तपस्या कर रहे थे और प्रभु देवेश्वर शिव का तपस्या जब समाप्त हुआ तो तपस्या के उपरांत वो अपने अनुचरों के साथ जाने लगे। तो एक कंदर्प था, उसको थोड़ा सा मति भंग हो गई, उसे बदमाशी आया, यानी मन उसको घुमाना शुरू कर दिया कंदर्प को। अब मन के बातों में आकर के उसने क्या किया, बुद्धिहीनता का परिचय दिया और उसने शिव भगवान की ओर आक्रमण करने का प्रयास कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि हमें मन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, मन की बातों पे कभी नहीं चलनी चाहिए। यहाँ कंदर्प मन की बातों में आकर प्रभु का पीछा करना शुरू कर दिया, पीछा ही नहीं किया, उन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसको पता नहीं था कि प्रभु कौन है, किस पर हम आक्रमण कर रहे हैं। जिनके अंदर में पूरा ब्रह्मांड है उनको तुम क्या कर सकते हो, क्या करोगे तुम? यानी एक चूहिया है वो शेर से टक्कर लेने जा रहा है। यहाँ शेर का मतलब मैं शिव भगवान को शेर नहीं कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, मैं कंपेयर कर रहा हूं शक्ति का, कि शेर की शक्ति से एक चूहिया अपनी शक्ति को कंपेयर कर रहा है। अब सोच लीजिए क्या होगा। एक गर्जना के साथ प्रभु ने पीछे की ओर मुड़कर देखा, और जो ही एक गर्जना के साथ उन्होंने देखा उनकी आंखें लाल हो गई, प्रभु शिव की आंखें लाल हो गई। उसको ये पता नहीं है कि अगर प्रभु की तीसरी आंखें खुल जाएगी तो क्या होगा। ये तो अच्छा था कि प्रभु की तीसरी आंखें खुली नहीं, केवल अपने दोनों आंखों से ही उन्होंने गर्जना करके देखा, और गर्जना करके देखने से ही उनकी लाल लाल आंखों का ये प्रभाव हुआ कि कंदर्प का जो शरीर में अंग था सब अंग अंग अलग हो गया, शरीर से उसका एक एक अंग अलग हो गया और गिर गया।
अब वो बिना अंग का हो गया। अब शरीर में अंग ही नहीं है, शरीर अंगों के मिलने से बना है। और सभी अंग को अलग अलग कर दें तो उसको क्या कहेंगे? एक पाम है, हथेली है, अंगुली है, इस सबको अलग अलग कर दें तो इसको हम हाथ कहेंगे क्या? पाम कहेंगे? अलग अलग कर दें तो कैसे कहेंगे? एक कंप्लीट हाथ में पाम है, केहूनी है, अंगुली है, सबको अलग अलग कर देंगे तो हाथ तो रहा ही नहीं। तो प्रभु के दृष्टि से कंदर्प का शरीर के जो अंग थे, एक एक अंग अलग हो जाता है और जमीन पे गिर जाता है। और इस तरह से कंदर्प का दूसरा नाम अनंग पड़ गया। अनंग मतलब होता है जिसका अंग ना हो। तो सब अंग तो गिर गया, अब तो अंग है नहीं, इसलिए उसका नाम अनंग पड़ गया। और इस कंदर्प का जो शरीर का अंग था, जहां पर गिरा था, उस प्रदेश का नाम अंग देश पड़ा। अंग देश आज भी हमारे देश में बिहार राज्य के भागलपुर और मुंगेर जिलों के समीपवर्ती है। इस अंग का राजधानी चंपा थी। चंपा जगह था जो इस अंग का राजधानी कहलाता था। आज वह चंपा भागलपुर में एक चंपा नगर मोहल्ला से जाना जाता है। भागलपुर में एक मोहल्ला है जो चंपा नगर से जानी जाती है। वही चंपा नगर है जो जिला था किसका? अंग देश का। और अंग देश में ही इस कंदर्प का अंग गिरा था, शरीर का भाग गिर गया था। इस प्रकार विश्वामित्र मुनि ने इस आश्रम के बारे में कहानियां सुनाई। इस तरह से कई कहानियां उन्होंने सुनाया। मैंने बताया ना कि जिस तरह से हमारे यहाँ जब कोई अतिथि आते हैं तो उनको घुमाने के लिए हम इधर उधर ले जाते हैं, पार्क है तो ये है वो है। यहाँ विश्वामित्र मुनि के दो उद्देश्य हैं: आश्रम को दिखाना और उससे संबंधित घटना को बताना। आज के समय में उस आश्रम में बहुत से ऋषि मुनि भी रह रहे हैं। उसके बाद विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि कंदर्प के बाद इसमें भगवान शिव अस्थायी रूप से रहना प्रारंभ कर दिए। बाद में उनका शिष्य गण इस आश्रम में रहने लगा। सो मेरा विचार है कि आज हम इसी पवित्र आश्रम में आज का रात बिताएंगे, विश्राम करेंगे। प्रभु का भी दिल खुश हो गया। अति उत्तम, ऐसे बढ़िया जगह और क्या हो सकता है जहां शिव शंकर भोलेनाथ तपस्या करने के लिए आया करते थे। ये हमारा सौभाग्य है। मैं तो धन्य हो गया कि उस जगह को मुझे देखने का अवसर मिला। इससे अच्छा जगह क्या होगा? आज की रात यहीं पे विश्राम किया जाए। विश्वामित्र मुनि पत्तियों का बिछावन प्राप्त किया और कंदमूल जो भी जंगल में मिला उसका भोजन करने के बाद सोने से पहले अलग अलग तरह की कथाएं प्रभु को सुनाना शुरू कर दिए। लेकिन
इस समय तक, इस अवधि तक इस आश्रम में कुछ और मुनि लोग रहते थे। अपने दिव्य, अपने तपोबल से, अपने दिव्य शक्ति से, अपने तप की शक्ति से उन मुनियों को ये पता चल गया कि इस आश्रम में विश्वामित्र मुनि आए हैं और उनके साथ 2 और राजकुमार हैं। और कौन राजकुमार हैं ये भी बचा हुआ नहीं है, वो भी पता चल गया। अब जरा सोचिए कितना विचित्र समय है, कितना तुल्य समय है। आज हम लोग प्रभु की दर्शन के लिए मंदिर मंदिर दौड़ते फिरते हैं। प्रभु का दर्शन तो दूर, उनकी छाया भी नहीं दिखता। उनका प्रभाव जरूर दिखता है, उनकी कृपा जरूर दिखती है। हम प्रभु के दरवाजे पर जाते हैं दर्शन के लिए। वो मुनि कितना सौभाग्य वाले हैं, वो मुनि कितना किस्मत वाले हैं कि प्रभु खुद चल करके उस ऋषि मुनि के दरवाजा पर पहुंचे। और ऋषि मुनि दौड़ते हुए आते हैं। आने के बाद प्रभु को, विश्वामित्र मुनि का स्वागत करते हैं, प्रभु का स्वागत करते हैं। यथा उचित स्वागत करने के बाद कई तरह की कथाएं सुनाते हैं। अब देखिए वो आंख कैसी होगी जिसने प्रभु का दर्शन किया, वो कुटी कैसा होगा जिसमें प्रभु ने आराम किया, वो मिट्टी कैसी होगी, वो भूमि कैसी होगी वहां का जो प्रभु के शरीर का स्पर्श किया, वो जल कैसा होगा जो प्रभु को प्यास को बुझाया, वो कंदमूल कितना किस्मत वाला होगा जो प्रभु के भूख को मिटाया, प्रभु को तृप्त कर दिया। सब किस्मत वाला था। इसीलिए कहा जाता है ना जाने किस रूप में मिल जाए नारायण। किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, कब मिल जाएंगे, कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, दिल में प्रेम तो चाहिए, इसके बिना तो हो नहीं सकता। प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं, इसके बिना नहीं हो सकता। तो ऋषि मुनियों ने विश्वामित्र मुनि का यथासंभव स्वागत किया। प्रभु को भी स्वागत करने के बाद कई कथाएं, कहानियां सुनाई। उसके बाद इनके सोने का उत्तम प्रबंध किया, जहां विश्वामित्र मुनि पूर्ण रूप से आराम से रात को बिताया। इस जगह पे हमें अपनी लाइफ से एक घटना याद आती है। मैं 2 मिनट में उसे पूरा करता हूं। एक बार मुझे अपने एक रिलेटिव के साथ काशी जाने का मौका मिला। मेरी शक्ति कहाँ थी कि मैं काशी जाता, मुझे तो ले जाया गया। मैं तो एक सांसारिक पापी आदमी हूं, मुझे ले जाया गया। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उनके बहाने मुझे काशी जाने का मौका मिला। और जब मैं वहां गया तो वहां का वातावरण कुछ और था। कुछ लोग पैसे ले लेकर मंदिर पहुंचाने की बात कर रहे थे। वहां भी पाप पुण्य है, धर्म स्थल में पाप पुण्य होता है, हर जगह है। पाप का मतलब यहाँ कुछ और है। पाप का मतलब ये नहीं कि किसी का हत्या कर दिया, किसी की चोरी डकैती की, किसी की बेइज्जती की। पाप का मतलब वही होता है, वहीं से शुरू होता है जब आपने किसी के दिल को दुखा दिया। पाप का मतलब ये नहीं होता है कि आपने किसी के चोरी की, किसी का हत्या कर दिया, वो तो महापाप हुआ। पाप यहीं से शुरू हो जाती है। अगर आपके व्यवहार से, अगर आपकी छोटी सी बातों से किसी के मन में, किसी के दिल में तकलीफ होता है, पाप वहीं से शुरुआत हो जाती है। मुझे लगा पता नहीं इतनी भीड़ है कैसे जा सकूंगा या नहीं जा सकूंगा, लेकिन अंदर में उनकी कृपा
थी, उनका ध्यान लिए मैं चलते जा रहा था। अंत में मंदिर के प्रांगण में पहुंचा, आंगन में पहुंचा तो लंबी कतार और तेज धूप। अधिकतर लोग यही बोल रहे थे कि संभव नहीं है जल चढ़ाना। मेरे कुछ रिलेटिव लोग थे जो लाइन में बढ़कर, लेडी लोग थी जो लेडी लाइन में चली गई, आगे बढ़ गई, मैं पीछे रह गया। और लाइन में लगने के लिए मुझे मौका भी नहीं मिल रहा था क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी। कहां से शुरुआत हुआ देखने के लिए बहुत दूर देखना पड़ा था। मुझे मंदिर भी नहीं दिख रहा था, धूप में खड़ा था, मन में प्रभु की याद थी, ध्यान था। अचानक मन में एक बात आता है, तुम यहां खड़ा क्या कर रहा है, पीछे मुड़कर देखो। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहां भी शिव मंदिर था। और जब मैं वहां गया तो देख रहे हैं वहां भी ब्राह्मण लोग हैं, वहां भी जल चढ़ाने का तांता लगा हुआ है। मैं वहां जल चढ़ा दिया और जल चढ़ा के जो ही लौटा, लौटते वक्त प्रभु का मंदिर का गुंबद का दर्शन हो गया। मुझे अब 1% थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ, थोड़ा सा भी दुख नहीं हुआ कि मैंने काशी पहुंचने के बाद प्रभु के ऊपर जलार्पण नहीं किया। थोड़ा सा भी दुख नहीं हुआ, मुझे पूरी संतुष्टि मिल गई कि मैंने जल चढ़ाया, प्रभु ने स्वीकार किया। आप गुंबद जब दिख गया तो मुझे अंदर में लग गया कि मैंने प्रभु का दर्शन कर लिया। उसी समय से मेरे मन में आने लगा कि प्रभु तो सबको दर्शन देते हैं, अगर प्रभु तो हमको दे नहीं सकते हैं, मैं तो सांसारिक पापी आदमी हूं, अगर उनका अनुचरों का भी दर्शन हो जाए तो बहुत है। उसी समय से मैं जब भी कहीं जाता था तो दाएं बाएं देखते रहता था कि उनका अनुचर तो सांप बिच्छू ही है, कहीं न कहीं नजर आ ही जाएगा। लगभग ज्यादा नहीं 1-1.5 महीने के बाद मैं साइकिल से कहीं जा रहा था, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर था। पैदल चलाते हैं ना, तो दाहिना पैर राइट हैंड साइड का पैर नीचे और लेफ्ट हैंड साइड का पैर ऊपर था। अचानक मैंने क्या देखा कि बहुत लंबा कोबरा गोल्डन कलर का मेरे पैर के ठीक नीचे जा रहा है। फन इसी तरह से किए हुए है, इस तरह से करते हुए जा रहा है, इसे करते हुए जा रहा है। मेरे पैर और सर्प के बीच का दूरी 1 फीट भी नहीं था। रास्ता डाउन था, ढलाव था, मैं पैदल नहीं चला रहा था, पैर नीचे था, एक पैर ऊपर था और इस पैर के नीचे 1 फीट की दूरी नहीं थी, नीचे में वो सांप था, मेरे साथ चल रहा था। लगभग 50 मीटर की दूरी तक हमारे साथ चला। अब मैं आराम से देख रहा था। पहले तो मेरा रोया खड़ा हो गया कि कोबरा, फिर लगा कोबरा नहीं तो प्रभु है, उनका अनुचर है। मुझे भय खत्म हो गया, मेरे अंदर का भय ही खत्म हो गया। मैं आराम से खुश होकर उसे देख रहा था, साथ साथ चल भी रहा था, जा भी रहा था और भी मेरे साथ जा रहा था। लगभग 50 मीटर की दूरी जाने के बाद दाहिने हाथ में एक झाड़ी आया और उस झाड़ी में वो आराम से चला गया, जैसे लग रहा है कि वो कह रहा है बाय बाय, बहुत हो गया, मैं चला अपने देश, तुम जाओ अपना देश। प्रभु का तो दर्शन हो ही गया। हम उतना किस्मत वाले नहीं हैं कि साक्षात प्रभु का दर्शन कर सकते हैं ये भी फूटी आंखों से। पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं है, कहना नहीं चाहिए। संभव तो है, उतनी हमें कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है। हम लोग सांसारिक है, पापी हैं, दिन भर में तो कितने पाप करते हैं पता नहीं। लेकिन इतना तो श्योर है कि अगर प्रभु में ध्यान लगाओगे तो उनकी कृपा आनी ही आनी है, इसमें दो मत नहीं है। आप विश्वास करो या ना करो, आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा। मैं आपको जबरदस्ती विश्वास कराऊंगा कि विश्वास करो, कृपा होगी, ना हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। क्योंकि मैंने जो फेस किया, ऐसे से बहुत सारे चीजों को मैंने फेस किया। मैंने सब के ऊपर पैर रख दिया, बाबा का कृपा कुछ नहीं हुआ। बिच्छू के ऊपर पैर रख दिया, बाबा का कृपा कुछ नहीं हुआ। एक बिच्छू बहुत बड़ा, लगभग
15 सेंटीमीटर का, 15 सेंटीमीटर लंबा बिच्छू, बिल्कुल ब्लैक। अंधेरी रात में उसके पास पैर रख दिया, वो दूर चला गया। वहां भी मैं पैर रखा, वो भी दूर चला गया। चांदनी रात थी इसलिए मुझे दिख गया। हमको लग रहा था कि कुछ काला चीज है जो हमारे पैर रखने से वो दूर दूर चला जा रहा है। हल्का हल्का उससे गंध आ रहा था, स्मेल आ रहा था। जब टॉर्च मंगवाया, देखा तो 15 इंच लंबा बिच्छू, बिल्कुल ब्लैक। उसके बॉडी पर हेयर था, उजला उजला कलर। मुझे तो मारना नहीं चाहिए था, लेकिन शायद मैंने ही मार दिया। ये मुझसे गलती हुई। तो जब तक हम कुछ नहीं करेंगे, प्रभु का अनुचर भी कुछ नहीं करेगा। और जब हम उससे पंगा लेंगे तो गलती होगी, पाप होगा, गलतियां होगी, सजा मिलेगी। इसलिए प्रभु का ध्यान रखिए, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक रहेगा। और प्यार अगर है मन में, प्रभु के प्रति प्रेम है अगर मन में, दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो उनके दर्शन से, उनके कृपा से आपको रोक सके। इस तरह से विश्वामित्र मुनि अंग देश के उस आश्रम में, प्रभु शिव के आश्रम में रात्रि का विश्राम किया और अनेक कथाओं को सुनाने के बाद वहां के क्षेत्र में दानवों का जो अत्याचार होता था उसकी कहानियां सुनाने के बाद आराम करने लगे। और मैं भी आज का कथा का विश्राम यहीं पर करता हूं। फिर अगले कथा में सोमवार को मिलूंगा। तब तक जय श्री राम।